ज्ञानाञ्जनशलाकया गुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददान्ति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं विशंसं सजीवं साद्वैतं स अवधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो महाराज हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज की बहुत बड़ी मर्सी है कि इतनी बड़ी संख्या में भक्ति शास्त्री आप लोग कर रहे हैं। ये सब महाराज के ही विजन्स हैं, जिसके कारण सनातन धर्म का बहुत ही अच्छे से प्रचार हो रहा है। महाराज का जो विजन है वो श्रील प्रभुपाद से बहुत मैच करता है। महाराज जो है वो माताओं को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अदरवाइज अगर अपने हिंदू धर्म में, सो कॉल्ड हिंदू धर्म जो हम कहते हैं, अगर आप वॉच कीजिए टेम्पल्स में या कोई भी आध्यात्मिक संस्था में, वहाँ स्त्रियों का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है ना। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत सेवा करा लेते हैं, अदरवाइज कोई ज्ञान के लिए या ज्ञान को बांटने के लिए तो वो स्त्रियों को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन महाराज जो है वो श्री प्रभुपाद के मिशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने कृपा की है। क्योंकि हमें एक बात बिल्कुल समझना चाहिए, हम अपना प्रयास तो करते हैं, लेकिन भक्त संजायते भक्ति, भक्ति जो है जब वैष्णव कृपा करते हैं तभी प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन तत्वदर्शियों से कैसे पूछना चाहिए, नहीं मुझे अभी बताइए, लाइक दैट नहीं, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब वो हृदय से आशीर्वाद देते हैं तो भगवान, हम उनके हृदय के भगवान हमारे हृदय में आके मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये भक्ति शास्त्री पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक ये ज्ञान नहीं आ सकता। तो श्रील प्रभुपाद का बहुत ज्यादा कलयुग में हम बैठ के वो ज्ञान ले रहे हैं जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया था। आप समझ सकते हैं कि अर्जुन ने ये जब ज्ञान सुना तो बाकी सारे लोग नहीं सुन पाए थे, इतना सौभाग्य नहीं था। और आप और हम कलयुग में बैठ के इस ज्ञान को ले रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद की और गुरु महाराज की मर्जी है। तो एक बार हम पूरे हृदय से धन्यवाद देंगे अपने आचार्यों का, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। तो आप लोग जहां भी हैं हृदय के साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रार्थना है गुरु महाराज से और प्रभुपाद से कि हम लोग जो ये ज्ञान पढ़ रहे हैं ये प्रीति, भागवत प्रीति के लिए हो। तो आइए शुरू करते हैं। आई थिंक आप लोगों का बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जैसे प्रभु जी ने अभी पारसाती प्रभु ने काम बताया। तो हमें चैप्टर 14 पढ़ना है। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपने भगवत गीता तो पढ़ा है एंड यू आर भक्ति शास्त्री ऑलरेडी, सो रेडी फॉर आंसर। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि आप थोड़ा भूमिका से मुझे बताइए कि भगवत गीता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं पूछ रही हूँ कि भगवत गीता जो है उसमें कितने श्लोकास हैं, अपने हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट करूंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसमें आप क्लिक करके हैंड रेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड, डिजिटल है यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा, या हाथ ऐसे ही उठा दीजिए, मैं देख रही हूँ स्क्रीन से, नो प्रॉब्लम। ओके, विशाखा प्रिया माता जी, विशाखा प्रिया माता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। माता जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को।
आपकी वॉइस नहीं आ रही है। पारसार्थी प्रभु, कैन यू अनम्यूट? माता जी यस माता। तो माया आहिरे माता जी, माता जी हैंड्स उनका रेज है। ओके, हाँ हाँ, आहिरे माता जी। विशाखा हरे प्रिया कृष्णा माता जी माता का जी। वॉइस इज कम दंडवत नॉट कम। यस माता जी, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। ओके ओके, हरे कृष्णा। 700 श्लोक है, 700। 700, हरि बोल, वेरी नाइस। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो भगवत गीता है ये किस ग्रंथ का भाग है? यस, राम मूर्ति देवीदास जी, माता जी। ओके, आई थिंक पारसार्थी प्रभु आप ही म्यूट कीजिए, क्योंकि मुझे ज्यादा लोग इतना यस पता हाँ नहीं ठीक है। है। पांडव पत्नी माता जी, अपना अथर्व जिन्होंने हाथ ऊपर किया। यस हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, भगवत गीता जो है वो महाभारत ग्रंथ का भाग है। वेरी नाइस, हरि बोल, वेरी नाइस। यहाँ पे तो सब स्कॉलर बैठे हैं। ओके, हरि बोल, थैंक यू सो मच। सो अब हम थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई प्रभु जी लोग आंसर दें। काफी प्रभु जी लोग भी हैं। तो मैं ये पूछ रही थी कि ये किस पर्व में, महाभारत के किस पर्व में भगवत गीता बोला गया है और चैप्टर कौन सा है? यस, सीमा दादा माता जी। और कोई प्रभु जी को आप अभी चांस ओके, दीजिए। हाँ प्रभु जी हाथ ऊपर। विजय जादव प्रभु, एक मिनट। हाँ यस, अनम्यूट करके बोलिए। विजय जाधव, एनएन ग्रुप। यस, हाँ बोलिए प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए विजय जाधव प्रभु। अरे बोल यार, ठीक है। सुदामा पुरी प्रभु, बोलिए। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व के कौन से चैप्टर में, कुछ याद है किसी को? यस, विजय जाधव प्रभु, आई थिंक। शूट नहीं हो रहा है शायद, उनको समझ नहीं रहा है। यस, ओके, और कोई है प्रभु जी? आप देख लीजिए, ज्यादा बेटर देख पा रहे होंगे आप। कौन से अध्याय में बताया जा रहा है ये भगवत गीता? भीष्म पर्व के कौन से अध्याय में बताया जा रहा है? यस, आप अनुजा माता जी, अनुजा सावंत माता जी, बोलिए। अनम्यूट करके बताइए। हरे कृष्ण। सॉरी, हरे कृष्ण। फिर से अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट हो गया। यस, 23 से 40। हरे कृष्ण। 23 से 40। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स बाकी करेक्ट। बच्चों। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता में किन विषयों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? कोई बताएंगे। प्रभु जी? आई थिंक सीतापति रामदास प्रभु जी इज देयर। कैसे वो, उनका हाथ Okay, no. डिजिटल हैंड ऊपर नहीं हाथ है ना, raise तो ओके। कितने सब्जेक्ट्स हैं? जैसे हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें क्या विषय हम पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता के कितने विषय हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं? यस, पांडव पत्नी देवीदासी। हाँ, तो विजय जाधव प्रभु फिर से हाथ ऊपर कर रहे हैं। ओके, हम दूसरे को चांस दे सकते हैं। यस, विजय जाधव प्रभु, अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका, अनम्यूट करके कहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञान योग। नाउ देयर यू आर। ओके, भगवत गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भूमिका में आई थिंक आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं और कोई आंसर दे पाता है पंढरपुर में। रसिक कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। 18 चैप्टर में नहीं, ठीक। 18 चैप्टर है। भूमिका विषय में बताया गया है भगवत गीता के विषय। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए उस बुक में क्या है। तो आप भगवत गीता ग्रंथ पढ़ रहे हैं जिसका इतना महात्मा बताया गया है, तो मैं पूछ रही हूँ कि उस ग्रंथ के विषय क्या है? ओह, सो मेनी। ये सीता किशोरी फ्रॉम नोएडा।
हाँ, सीता किशोर माता जी अनम्यूट करके बताइए। हाँ, यस। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सीता। माता जी, ईश्वर, काल, प्रकृति, कर्म और जीव, इनके बारे में पढ़ना। करेक्ट। वेरी नाइस, 100 of 100. थैंक यू सो मच। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म, इसके बारे में हम पढ़ते हैं भगवत गीता में। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, जीव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, ईश्वर के साथ क्या संबंध है ना, काल क्या है ना, और कर्म क्या है। तो बाकी जो चीजें हैं जैसे ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये शाश्वत है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अभी रात के 7:30 या 8 बज रहे हैं, तो क्या हम इसको दिन कर सकते हैं? आप लोगों में से कोई सम ब्रेव पर्सनालिटीज कुछ है जो अभी रात को दिन कर देंगे? अभी बारिश का मौसम है तो उसको कहेंगे नहीं नहीं अभी इसको गर्मी कर देते हैं। somebody can do it? nobody can do it, है ना। ईश्वर कृष्ण है, तो क्या कोई कह सकता है कि नहीं ईश्वर और कोई हो सकता है? नहीं, है ना। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल जो है ये शाश्वत होते हैं, केवल कर्म जो है ये परिवर्तन होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग को तो 100 of 100 मार्क्स है, और दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कि पूरे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल 100 of 100। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से सब पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगवत गीता का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द एम, हम पढ़ के क्या करेंगे, व्हाट इज द एम ऑफ भगवत गीता। भूमिका में बताया गया भगवंता जाणून घेणे कि भगवत गीता का एम क्या है। जैसे हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो पहले विषय पता होना चाहिए। तो अभी विषय क्लियर हो गए कि भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, व्हाट इज प्रकृति, ये नेचर क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है। इन विषयों को हम पढ़ते हैं। तो इन विषयों को पढ़ के क्या एम हासिल करना है अकॉर्डिंग टू भूमिका। आप सबने भूमिका पढ़ी है, राइट? पढ़ी है ना। तो व्हाट इज द एम ऑफ दिस बुक, कि आप जब मान लीजिए भक्ति शास्त्री करेंगे तो लक्ष्य क्या है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि हाँ ये लक्ष्य मुझे मिला कि नहीं मिला। व्हाट इज द एम? यस, सोनी इज देयर, सोनी ग्रेटर नोएडा। हरे कृष्णा माता जी। ओके, हरे कृष्णा। श्रीकांत प्रभु जी, हरे यस, कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। व्हाट इज द यस एम, लक्ष्य यही है कि हमें पहचानना है कि मैं कौन हूँ और हमारा कार्य क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन भूमिका में श्रील प्रभुपाद के अनुसार क्या है? आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट भूमिका, कि हमें ऑथेंटिक, देखिए ये सब क्वेश्चन भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। दिस इज हरे कृष्णा माता जी। यू शुड नो। हम पूरी भगवत गीता, हम लोग देखते हैं बहुत से सेमिनार, जब हम पूरी भगवत गीता भी कंप्लीट कर लेते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन इन बातों का कोई पता ही नहीं होता है। एंड वी शुड नो दीज थिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पर्सन एंड भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स। ओके, देयर आर सो मेनी हैंड रेज। यस, राजेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा क्यों नहीं आ रहा? सोनी माता जी बोलिए ना, तो हाँ उनका। हरे कृष्णा माता जी। ओके, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। बोलिए। सॉरी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता। मनुष्य को भौतिक संसार से उबारने के लिए प्रयोजन है भगवत गीता। हाँ, एक वर्ड मिसिंग है, और वो क्या वर्ड है? प्रयोजन। मनुष्य, भगवत गीता का प्रयोजन है मनुष्य को भौतिक संसार से अज्ञान से उबारना। यस, अज्ञान। थैंक यू सो मच। अरे वो देखिए, हर शब्द श्रील प्रभुपाद ने जो लिखे हैं उनका मीनिंग है। भौतिक जगत में जो अज्ञानता है उनसे लोगों को उबारना और भगवत साक्षात्कार कराना। दिस इज द राइट आंसर, 100 of 100। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवत गीता में अज्ञानता की केवल बात की गई है। हाँ, क्योंकि हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो अज्ञानता है। ठीक है, जो कुछ भी हम प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम क्या है कि हम नहीं जानते, वी डोंट नो। तो ये जानने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो है भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग।
ईशोपनिषद आई थिंक आप लोगों का हो चुका है, राइट? जी ईशोपनिषद आपने कंप्लीट किया, तो ईशोपनिषद में बताया गया है ना कितने प्रकार की पद्धति होती है ज्ञान कलेक्ट करने की। एनीवन? प्रत्यक्ष, अनुमान एंड, याद है ईशोपनिषद में हमने पढ़ा था कि ज्ञान अर्जन करने के लिए 3 पद्धति होती है। कौन ज्ञान कौन अर्जन सी है? पद्धति। यस यस, विजय प्रभु इज सेइंग समथिंग। यस, बोलिए विजय प्रभु। शब्द प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यस शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, यस, अनुमान, अनुमान एंड प्रत्यक्ष। वेरी गुड, ठीक है, प्रत्यक्ष। एक आपने बोला लेकिन कोई बात नहीं, वेरी गुड कि आप लोगों को रिमेम्बर है। ज्ञान अर्जन करने की 3 पद्धति है। प्रत्यक्ष यानी हम अपने जो इंद्रियां हैं उनसे जो देखते हैं उससे हम ज्ञान अर्जन करते हैं ना, ये काला है, ये गोरा है, ये एप्पल है, ये रेड है, ये गर्म है, ये ठंडा है, लाइक दैट, है ना। तो प्रत्यक्ष। और उसके बाद जो एक और विधि है ज्ञान अर्जन करने की, अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस। हम अनुमान लगाते हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, फिर उसके हिसाब से हम ज्ञान अर्जन करते हैं। लेकिन इन दोनों पद्धति में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो है हम जो ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान जो होता है एक तो त्रुटि पूर्वक होता है और पूर्ण ज्ञान नहीं होता है ना। लेकिन जो ज्ञान शब्द प्रमाण से आता है, क्योंकि ये परम पुरुषोत्तम से आता है, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है ये शब्द प्रमाण है, इसलिए भगवत गीता के ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं होती। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। और श्रील प्रभुपाद की जो भगवत गीता है इसमें हमें बलदेव विद्याभूषण के हमें टीकाएं मिलेंगी, कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाएं मिलेंगी, जो कि हमारे वर्सेस को समझने के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवत गीता जो है 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया पढ़ने की दृष्टि से। क्या हमने पढ़ा 1 to 6 कर्मयोग, देन 7 to 12 भक्ति योग, एंड देन 13 to 18 हमारा ज्ञान योग। तो अभी जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आप सब लोग बहुत ही आराम से पढ़िए इसको और इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। एंड दिस नॉलेज इज हाईएस्ट नॉलेज, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया ये शब्द प्रमाण है। तो इसलिए इस ज्ञान को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर 13 में हमने क्या क्या किया इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा। Okay. अभी आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, ओके। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग थोड़ा म्यूट करके रखिए। और दूसरी बात कि आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं आप लोग राइट डाउन कीजिए। हम बीच बीच में क्वेश्चंस जब पूछेंगे तभी आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं कि 13 चैप्टर से 14 चैप्टर का कनेक्शन क्या है। स्क्रीन विजिबल है अभी सबके लिए? सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए हमने देखा कि 27 से लेके 34 ये वर्ष जो है ये लास्ट में है। तो इसमें कनेक्शन क्या है कि 27वें वर्ष जो आपका श्लोक था उसमें हमने पढ़ा था कि जो कुछ भी चर अचर उत्पन्न किया जाता है
वो जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। जो भी कुछ हम देखते हैं वो क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। फिर 28 से क्षेत्र क्षेत्रस्थ संयोगात्, और 28 से 29 में हमने कंप्लीट किया कि जो भगवान की उपस्थिति प्रत्येक भौतिक वस्तु में देखता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। और 29 में भी हमने देखा कि समा सर्वेषु भूतेषु पराम गतिम, वो ऐसा परसेप्शन रखता है कि सब में भगवान का जब दर्शन करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और हमने 30 में देखा कि जो देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करता वही रियल में देखता है, आत्मानम अकर्तारम। और 31 में हमने देखा कि भौतिक शरीर के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और सब में परमात्मा का दर्शन करता है। पृथक भावम एक अनुपश्यति, वो ब्रह्मबोध को अवस्था को प्राप्त करता है। और 32 में हमने देखा था कि जो देखता है कि आत्मा अविनाशी है, दिव्य है, शाश्वत है, गुणातीत है और वो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं करती, न ही उसमें लिप्त होती है, न करोति न लिप्यन्ति। और 33 में भगवान ने एक्सप्लेन किया कि कैसे आत्मा बद्ध नहीं होता। उसके बाद बताया था 34 में कि आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है और उदाहरण दिया था सूर्य और सूर्य के प्रकाश का। 35 में लास्ट में भगवान ने एक्सप्लेन किया था कि हमें ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए कि शरीर के स्वामी परमात्मा में अंतर क्या क्या है। तो जो ऐसा करता है वही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो हमने देखा कि अर्जुन के शुरू में प्रश्न था, 13 चैप्टर में प्रश्न थे, उसने 6 प्रश्न पूछे थे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति पुरुष क्या है और ज्ञानज्ञ क्या है। तो भगवान ने इसको एक्सप्लेन किया और लास्ट में बताया कि जो हमें ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए, न कि अपने मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, है ना। तो भगवान ने जब इसको कर लिया उसके बाद हम ज्ञान क्या है, वो ज्ञान क्या है, या उस ज्ञान के प्राप्त करने का फल क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सब का वर्णन भगवान ने फिर 14 चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। तो 14 चैप्टर और 13 चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए दिस इज द मेन वर्स, आप लोग नोट कर सकते हैं। 13.22 श्लोक है जिसमें हमने पढ़ा था, ये श्लोक जो है 13 और 14 को कनेक्ट करता है। तो क्या कोई रीड कर सकता है इसको? पार्थसारथी प्रभु, कैन यू अलाउ समवन टू रीड? हरे कृष्णा, कोई पढ़ सकता है? हाथ ऊपर कीजिए। यस सर। हाँ, तुषार प्रभु पढ़िए। जी प्रभु, हरे कृष्णा। यस यस, प्लीज पढ़िए। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजानुनां कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्यो निजन्मसु। अनुवाद भी पढ़िए प्रभु जी। हाँ हाँ, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। हाँ, तो भगवान ने 13.22 में बताया है कि जीव जो है वो प्रकृति के गुणों का भोग करता हुआ, उसको भोगने की इच्छा होती है, इसलिए वो इस प्रकृति में जीवन बिताता है। और इस प्रकृति में जीवन बिताने के कारण उसको कई प्रकार की उत्तम या अधम योनियां प्राप्त होती हैं। तो जनरली इस श्लोक को लोग जो है थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। उनको लगता है कि इसमें कहा गया है कि जीव में जो 84 लाख योनियां मिलती हैं वो प्रकृति के कारण होती है। तो यहाँ एक चीज, क्योंकि आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा ये नहीं कि प्रकृति के कारण अधम योनियां मिलती, यहाँ पे बोल रहे हैं भुंजते, भोगने की इच्छा, हमारी भोगने की इच्छा के कारण प्रकृति अरेंज करती है भगवान की अध्यक्षता में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
कि जब हमारे जीवन में कोई सुख दुख आता है तो हम किसको ब्लेम करते हैं? भगवान को, है ना? तो हमें समझना होगा कि प्रकृति में जो भी हमें मिल रहा है वो प्रकृति प्रोवाइड सिर्फ कर रही है, फैसिलिटेट करती है। भगवान हमें फैसिलिटेट करते हैं, भगवान हमें मना करते हैं, क्योंकि ये संसार है, भौतिक जगत, ये दुखालय है। लेकिन हमारे भोगने की इच्छा के कारण हम इतने सारे दुखों से घिरे हुए हैं। तो जब हम ये समझते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अच्छा, हम अपनी इच्छाओं को अब भगवत उन्मुख करेंगे, जिससे कि हम अपना बेटर फ्यूचर अरेंज कर सके, भगवत धाम जा सके, जो मनुष्य जीवन का एम है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 13वें अध्याय का 14वें अध्याय के साथ कनेक्शन है। इसलिए हमें जो भगवत गीता का, जैसे मैंने कहा कि ज्ञान चक्षु बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेना। अगर हम ज्ञान नहीं लेंगे तो हम कभी भी सही रूप से भगवान की जो शरणागति है वो ले ही नहीं सकते। इसलिए ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो बहुत से भगवत गीता के चैप्टर्स में इस ज्ञान के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आप लोगों को ऐसे लिखने के लिए आएगा, तो उसमें आप लोग अगर ये नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर में अभी तक 1 से लेके 13 तक चैप्टर में, या और भी 18 चैप्टर में कहाँ कहाँ मोड्स के बारे में भगवान ने ज्ञान दिया है। तो आप लोग वो नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ। चैप्टर 2.45, चैप्टर 2.45 श्लोक, इसमें प्रकृति के बारे में बताया, भगवान ने बताया। फिर 3.27 और 33, 27 से 33 बताया गया है प्रकृति के मोड्स के बारे में। 5.13 से 16 तक, 5वें अध्याय के 13वें से 16वें श्लोक तक। फिर 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, 14 श्लोक। फिर इसके बाद हम 17 चैप्टर्स में तो देखेंगे ही, अलग अलग जगह, सब जगह प्रकृति के बारे में बताया ही गया पूरा 17 चैप्टर, 11 से 13 तक, 17 से 19 तक, है ना, 20 से 22 तक एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद 18वें अध्याय में भी बताया गया है, 23, 25, 26, 28। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग लिख सके। चैप्टर 2 अध्याय का 45 श्लोक, 3 अध्याय का 27 से 33 श्लोक, 5वें अध्याय का 13 से 16, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, 17वें अध्याय का 11 से 13, 17 to 19, 20 to 22, और 18वें अध्याय में 23, 25, 26, 28। These are the श्लोका। अगर आप इनको कवर करके अपने एसेज लिखेंगे तो यू गेट 100 of 100 मार्क्स। बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा अगर हम चाहेंगे कि आप लोग के पास अगर भगवत गीता है तो एक एक करके ये श्लोक एक बार हम पढ़ लें, क्योंकि भगवान की जो वाणी है इसको पढ़ने से बहुत ही ऑस्पिशियस लाभ मिलता है। तो हम चाहेंगे कि हम भी इसको पढ़ें। तो 2.45 किसके पास भगवत गीता है? अगर नहीं है तो प्लीज आप लोग लेके बैठिए, बिकॉज यू आर इन क्लास। 2.45 श्लोक। कौन रीड कर रहा है? फटाफट श्लोका रीड करके उसकी मीनिंग पढ़ लेंगे। तो जल्दी करेंगे, अदरवाइज हमें लेट हो जाएगी, काफी कुछ कवर करना है। यस तुषार प्रभु जी। यस माताजी। यस प्रभु जी प्लीज। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्गोय क्षेम आत्मवान। तात्पर्य भी पढ़ दूं माताजी? यस यस, ताकि समझ एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। जी जी। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बने। थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट वर्स है 3 अध्याय का 7। कोई दूसरा पढ़े 3.27। यस
हरे कृष्णा। प्रकृति कृष्ण। क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमेति न मन्यते। माता जी Yes. क्षमा कीजिए, मेरे पास मराठी भगवद गीता है तो मराठी में पढ़ लेता हूँ। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है प्रभु जी, क्या बोला आपने? क्षमा कीजिए, मेरे पास मराठी भगवद गीता है तो अर्थ मैं मराठी में ही पढ़ूंगा। आप पढ़िए, नो प्रॉब्लम। सब उसके बाद हम देखते हैं कोई हिंदी पढ़ सके तो। मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात। थैंक यू। कोई हिंदी में पढ़ सकता है इसको? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद। अभी हम 26 नंबर पढ़ेंगे, 3.26। रमेश प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। आवाज आ रहा है प्रभु जी? यस प्रभु जी, प्लीज जल्दी जल्दी रीड करिए। 26 ना, 26 पढ़ो ना। यस यस 27 पढ़ा, 28 पढ़ना है प्रभु जी। 3.28 28 पढ़ना है। यस प्रभु जी। तत्वविन्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्तम इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट श्लोका 3.29 33 तक हमें पढ़ना है। आहिरे माता जी, माया माता जी। हाँ 33 ना। ओ 33 पढ़िए। 33 सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे भगवान ने प्रकृति के बारे में कितनी अच्छी नॉलेज दी कि ज्ञानी पुरुष ही प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो दमन करने से क्या होगा। दिस इज वंडरफुल श्लोक। थैंक यू सो मच। तो 5.13 सिद्धेश्वर प्रभु 5:13 5.13 2 मिनिटं। क्विक लवकर। हाँ, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। ओके 14 रसिक कृष्ण प्रभु। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और फटाफट पढ़िए, अदरवाइज इट्स टेक टू मच टाइम। कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। मीनिंग पढ़िए प्रभु जी। मराठी मध्ये बोलतो मैं। ओके हिंदी में किसी के पास है तो प्लीज हिंदी में पढ़ लीजिए फटाफट। यस। देहरूपी नगराचा स्वामी देहधारी जीव हा कर्माची निमित्ती करीत नाही, तसे तो लोकांना कार्य करण्यास प्रवृत्तही करीत नाही आणि किंवा कर्मफलही निर्माण करीत नाही। हे सर्व कार्य प्रकृति गुणाद्वारे केले जाते। मैं पढ़ देती हूँ। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा होता है। मैंने अभी जो आप लोगों को जो श्लोका बताया था 30.22,
इसमें इसको पढ़ने के बाद ही कंफ्यूजन लोगों को होता है कि प्रकृति सब कुछ करती है। नहीं, हमारी जो भोगने की इच्छा है उसके कारण हमें प्रकृति फैसिलिटेट करती है। तो देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके 15 फटाफट जल्दी जल्दी पढ़िए, अदरवाइज मैं रीड कर लूं। सोनी माता जी यस यस प्लीज 15। न आदित्य कस्यचित् पापं न च एवं सुकृतं विभु अज्ञानेन आविष्कृतं ज्ञानं तेन मोहनेन ततो। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को किए रहता है। तो जो मैं कह रही थी देखिए इसमें एकदम क्लियर लिखा है। पहले ये लिख रहा है कि प्रकृति सब कुछ अरेंज करती है, लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं जो है न किसी के पाप को ग्रहण करता हूँ न पुण्य। लेकिन अज्ञानतावश मोहग्रस्त होकर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। एक्चुअल में हमारी इच्छा के कारण सब कुछ हो रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या इच्छा करें। अगर हम इस जगत को भोगने की इच्छा करेंगे तो हम यहीं रहेंगे और दुख झेलेंगे। इसमें भगवान को या प्रकृति को ब्लेम नहीं कर सकते हम। तो हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, इसके कारण हो रहा है, इसके कारण मुझे दुख मिल रहा है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके 16। श्रीकांत यादव प्रभु। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासीत्मात्मनं तेषाम् आदितवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान को प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। ओके 7.14 श्लोका 7 को 14। यस कोई पढ़िए। 7:14 माता जी। विषय का प्रिया माता जी। नीचे कौन? हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ज्ञान कितना जरूरी है। जब तक भगवान सीधे सीधे बोल रहे हैं मेरी शरणागति हुए बिना, ये जो दैवी प्रकृति है ना, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, ये सब क्या कह रहे हैं, हम आपको पार लगा देंगे, यू डोंट वरी। अभी कोरोना है, ये वैक्सीन आ गई है, नाउ इट इज ओके। हम देखते एक दुख जाता नहीं, दूसरा हमारे सामने खड़ा रहता है। तो भगवान बता रहे हैं ये दैवी प्रकृति है, इसे आप पार नहीं कर सकते जब तक कि आप भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेंगे। आप इसको बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते, आप इल्यूजन में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स टू अंडरस्टैंड। ओके फिर हम पढ़ेंगे। अभी हम 17 और 18 नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम क्योंकि इसमें काफी श्लोकास हैं, मैंने मेंशन करा दिया है। और प्रकृति के गुण में तो हम पढ़ ही रहे हैं 14वें अध्याय में 14 चैप्टर में, कि किस तरह से प्रकृति जो है वो कार्य करती है। ये जानना बहुत जरूरी है, भगवान की अध्यक्षता में भगवान कैसे कर रहे। तो यहाँ पे अभी हम शब्द प्रमाण के द्वारा समझ रहे हैं। भगवान पुरुषोत्तम स्वयं बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस प्रकृति को सृजन किया और इसका हमारे साथ क्या कनेक्शन है और ये किस तरह से वर्क करती है। इस जो प्रकृति है क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? तो आइए समझते हैं। तो 14 चैप्टर का जो कैटेगराइज किया गया है वो ये, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, सबको विजिबल है? ओके तो यहाँ पे हम देखिए तो 14 जो चैप्टर है हमारा, इसमें ये बताया गया है 3 विषयों के बारे में, और 3 खंड में हम ये पढ़ेंगे या 3 भाग में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसमें बताया गया है कि 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 श्लोक हम पढ़ेंगे। उसमें हम सेक्शन पढ़ेंगे कि भौतिक गुण आत्मा को कैसे बंधन में डालता है, 1 से 13। फिर हम 14 to 18 पढ़ेंगे कि अगर ये गुण है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 19 to 27 कि अगर ये गुण है तो क्या गुणातीत हुआ जा सकता है, तो कैसे। तो 3 सेक्शन में हमारा ये जो चैप्टर है वो चलेगा।
आइए हम पहला सेक्शन पढ़ते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे 1 से 13 में कि भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन कैसे होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट 2 श्लोका में भगवान बताएंगे कि ये जो मैंने अभी आपको बताया था, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि 13 श्लोका के लास्ट श्लोका में भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान चक्षु से हमें देखना चाहिए ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है ना, ज्ञान क्या है। तो इसको जब शास्त्र चक्षु की जगह से नजर से हम देखते हैं कि क्या भेद है, क्या अभेद है, तभी हम वास्तविक में देखते हैं तो वो ज्ञान है क्या, और इस ज्ञान को प्राप्त अगर हम करें तो हमें मिलेगा क्या, क्या फल मिलेगा। तो ये फर्स्ट 2 श्लोका में भगवान इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर 3 से 4 श्लोका में भगवान बताते हैं कि ये जो प्रकृति है उसका जीव के साथ क्या संबंध है, ये जानना बहुत जरूरी। उसके बाद भगवान एक्सप्लेन करते हैं 5 to 9 में कि भौतिक गुण किस प्रकार ये सच्चिदानंद जो जीव है इसको बांध देता है। इसके बाद हम 10 to 13 में पढ़ेंगे कि एक गुण की प्रधानता की पहचान क्या है, क्या है ये गुण, इनको हम कैसे पहचानेंगे, तो ये जो है कवर करेंगे हम। तो आइए हम चलते हैं। तो पहला श्लोक है, आपको याद है अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे, तो भगवान उनको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए क्या है, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमं यज्ञात्वा मुनियः सर्वे पराम सिद्धिं वितो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो यहाँ पे मुनि शब्द इस्तेमाल किया गया और भगवान क्या कह रहे हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि, परम भूव परीक्षामि। तो यहाँ पे भगवान जो समझा रहे हैं कि परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानाम ज्ञान उत्तमा, मैं पुनः तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। आपने देखा है कि भगवद गीता में पहले भी भगवान ने कहा मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ जो बहुत उत्तम है, लेकिन ये ज्ञान जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसको जानना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इसको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जीव का प्रकृति के साथ और जीव का भगवान के साथ या प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध है, पूरा इंटरैक्शन बताता है। तो ये ज्ञान से ही हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये ज्ञान जो है परम ज्ञान है। और क्या भगवान एक बात कह रहे हैं कि ये ज्ञान लेकर यज्ञात्वा मुनिय सर्वः, जितने भी मुनि लोग हैं, मननशील लोग हैं, थॉटफुल लोग हैं, उन्होंने क्या प्राप्त किया, परम सिद्धि मितो गता, जीव परम सिद्धि प्राप्त पहले कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए हम कोई अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं या कुछ भी हम जब करते हैं तो लोगों के सामने हमें बताना पड़ता है कि हम हमारे यहाँ से कैसे कैसे क्या क्या चीज अचीव की गई। तो भगवान यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं इस ज्ञान का। ये ज्ञान जो है पहले मुनियों ने ले लिया है, मननशील थॉटफुल ग्रेट पर्सनैलिटीज ने ये ज्ञान लिया है और इससे उनको परम लक्ष्य की प्राप्ति हुई। मैं चाहूंगी कि इसका रीडिंग करिए, तात्पर्य कोई रीड कर सकता है तात्पर्य? यस प्लीज रेज हैंड और फटाफट इसको पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन की समझ ले तो उसे भक्त स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए बहुबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए।
अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान क्या बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने 17-12 चैप्टर में बताया हुआ है, लेकिन भगवान ने विस्तार से प्रकृति के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये क्या ज्ञान क्या है, ये कैसे बंधन में आता है, फिर बंधन से मुक्ति कैसे होती है। तो ये जो ज्ञान है भगवान अभी प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान जो है, जैसे बताया गया, जब भगवान स्वयं अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि यदि कोई इस अध्याय के दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ लेता है तो भक्ति का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। 13वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है कि भवबंधन से किस प्रकार छूटा जा सकता है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि इस अध्याय में कि प्रकृति के गुण क्या क्या है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है ना। आप देखिएगा इतना सुंदर और साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशंस है कि बाकी की थ्योरी आज तक आपने जो पढ़ी है प्रकृति के बारे में, ऐसा नहीं कि हमने नॉलेज लिया, आप सब इतने बड़े हैं, इतने स्कॉलर हैं, सब दिख रहा है मुझे ये सब आप लोग बड़े हैं, तो आप लोग जॉब ने किया होगा, एजुकेशन लिया होगा, तो हमने जो एजुकेशन लिया है उसमें क्या बताया गया है और अभी जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं वो कैसे शब्द प्रमाण के द्वारा दिव्य है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप थोड़ा अच्छे से अवलोकन करिए और ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत ही समझ, आपकी ज्ञान चक्षु डेवलप होगा। यहाँ पे भगवान ने पहले ही बता दिया कि मुनिया शब्द यूज किया, भक्त शब्द नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मुनियों को इसलिए एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि ये ब्रह्म तक आपको लेके जाए, और भक्त जो है ब्रह्म में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, भगवान कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं और उनको ब्रह्म और परमात्मा के बारे में पहले से ही पता होता है। तो जो दार्शनिक लोग हैं, जो कि सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, भगवान ने उनके लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जानने से जीव परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म अवस्था तो बहुत आराम से पहुंच जा सकता है। तो अभी हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो पहले श्लोक में भगवान ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह जो ये ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, बहुत सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। और दूसरे श्लोक में भगवान बताएंगे कि अगर हम ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसका फल क्या होगा, है ना। जैसे हमें पता हो कि हाँ इस चीज को करने से ये रिजल्ट होता है, तो वी कैन डू इट और वी कैन नॉट डू इट, इसको हम चॉइस कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि भगवान जो फल बता रहे हैं वो क्या है। तो श्लोका है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धयम आगता सर्गे अपि न उपजायते प्रलये न व्यवस्थिति च। इस प्रकार ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य क्या करता है, मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। यानी भगवान का स्वभाव है सत्य चित्त आनंद। तो जीव जो मटेरियल वर्ल्ड में कंटामिनेटेड हो गया है, जब ये ज्ञान लेता है तो क्या हो जाता है, वो भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो वो विचलित नहीं होता है ना, वो संभाव रहता है और सदैव शरणागत रहता है, क्योंकि अभी उसको समझ में आ गया। तो इस तात्पर्य को हम पढ़ लेते हैं। यस, आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। श्रीकांत यादव प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु। यस। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञान होता है कि जो मुक्तात्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी है, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगी रहती है। अतः एवं मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय
आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक जगत के सृजन या उनके विनाश से प्रभावित नहीं होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं कि पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप सब भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम भगवान हैं, भगवान के समान है, भगवान से अलग है, तो हमारी जो वैष्णव फिलॉसफी है वो अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी। तो व्हाट इज अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी? सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे समझेंगे कि हम भगवान से एक भी हैं लेकिन अलग भी हैं। एक कैसे है कि जो गुण भगवान के अंदर है वो हमारे अंदर है। भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद, लेकिन मात्रा में अंतर है। भगवान सच्चिदानंद घन है, सागर है, और हम एक ड्रॉप है, एक बूंद है। दिस इज द डिफरेंस। तो ये फिलॉसफी कैसे इम्प्लीमेंट होती है, ये पढ़ तो लिया लेकिन समझें कैसे, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस ज्ञान को आप पढ़ते हैं, जो कि मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ अर्जुन, ये ज्ञान को पढ़ते ही तुम मेरे जो सच्चिदानंद का स्वभाव है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो सच्चिदानंद स्वभाव प्राप्त कर लेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि हम भगवान बन जाएंगे? तो हम देखते हैं कि नहीं, सच्चिदानंद स्वभाव को प्राप्त करने का क्या मतलब होता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है भगवान की दास्यता, उसको प्रकट करना है ना। तो इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, प्रलय के समय विचलित नहीं है। तो जीव का जन्म मरण का चक्कर जो है वो निकल जाता है। यहाँ पे ये समझना होगा कि जो मायावादी लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि जीव जो है वो भगवान के साथ एक हो जाता है ना, वो भी ईश्वर बन जाएगा। तो इस फिलॉसफी को बिल्कुल आप लोग इसको काट दीजिएगा, क्योंकि किसी भी जगह ये नहीं कहा गया है कि जीव या तो ये क्वालिटी अर्जित कर ले तो भगवान बन जाएगा, या ये तपस्या कर ले तो भगवान बन जाएगा। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। ये आप 15वें अध्याय में अभी आप देखेंगे कि आपको बताया जाएगा कि भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करश्यति। क्या बता रहे भगवान कि जीव जो है वो मेरा अंश है, और कैसा अंश है? सदैव जीव भूत सनातना वर्ड यूज हुआ, यानी जीव सदैव जीव रहेगा और भगवान सदैव भगवान रहेगा। भगवान क्रिएट नहीं किए जा सकते। ये सब फिलॉसफी है, ये सब श्लोका है, बिल्कुल आप उसको बता सकते हैं। ये वैदिक ग्रंथों में से ज्ञात होता है कि मुक्तात्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं। वो निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा में लगी रहती है। तो मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप बना रहे। व्हाट इज द मीनिंग? एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि भक्त, भगवान और सेवक, ये तीन कैटेगरी हमेशा बनी रहती। भक्त, भगवान और सेवक यहाँ पे भी है, और जब हम भगवत धाम में चले जाएंगे, भगवान को प्राप्त भी कर लेंगे, तब भी ये तीन कैटेगरी बनी रहेगी। भक्ति रहेगी, भगवान रहेगा और जीव रहेगा। ऐसा नहीं कि मुक्ति होने पर या हम जब वैकुंठ चले जाते हैं तो भगवान में जाके मिल जाएंगे। ये सब रॉन्ग फिलॉसफी है। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि दो हरे तोते हैं और हरा वृक्ष का पेड़ है, तो हमको दूर से क्या दिखाई देता है कि वो जो तोते हैं वो जाके वृक्ष में बैठ गए, है ना।
तो दूर से क्या दिखाई देता है कि वो तोता और पेड़ दोनों मिल गए, लेकिन क्या ऐसा होता है तुषार प्रभु? ऐसा होता है कि अगर दो तोते जाके उसमें बैठ गए पेड़ पर, तो क्या उसमें पेड़ में मर्ज हो गए, वो मिल गए? नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? अगर आप पास में जाके देखेंगे तो दोनों तोते अलग हैं, उनका है एग्जिस्टेंस और पेड़ का भी अपना एग्जिस्टेंस। तो ये जो फिलॉसफी है मायावादी की, हम जाके मिल जाएंगे, समुद्र की बूंद है, समुद्र में अगर ड्रॉप कर दी जाए तो वो मिल जाएगी, ये सब फिलॉसफी बिल्कुल गलत है। भक्ति रसामृत सिंधु इसमें बिल्कुल एक्सप्लेन किया है श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कि जो लोग थ्योरी देते हैं हम सागर है, सागर की बूंद है, उसमें मिल जाएंगे, तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये तो बहुत ही छिछला नॉलेज है, ऊपरी नॉलेज है। तो जरा आप बताइए, मान लीजिए समुद्र में सारी नदियों का जल जाके मिलता है, मान लीजिए गंगा नदी का जो जल मिल रहा है, तो उसमें जीव जंतु भी तो होते हैं, गंगा के जल के भी फिश होंगी, कछुए होंगे, मगरमच्छ होंगे, और समुद्र में भी होंगे। तो जब गंगा नदी के ये जीव भी जाके मिलते हैं समुद्र में, तो क्या फिश मिलके एक हो जाती है, या दो मगरमच्छ मिल जाते हैं? समुद्र के मगरमच्छ और गंगा के मगरमच्छ मिल जाते हैं, ऐसा होता है कभी? है ना दर्शिनी माता जी, देखा है कभी कि अगर गंगा का जो मान लीजिए क्रोकोडाइल जा रहा है, मगरमच्छ, और वो जाके समुद्र में मिलता है, तो समुद्र वाले मगरमच्छ और क्रोकोडाइल दोनों मिल जाते हैं, फिर वो एक नया जीव बन जाता है? नहीं, दोनों का एग्जिस्टेंस रहता है। दिस इज द फिलॉसफी गिवन बाय आवर आचार्यस एंड दिस इज द रियल फिलॉसफी। तो मायावादी जो ये कहते हैं, तो बिल्कुल आप इसका खंडन कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, और ऐसा है तो क्यों नहीं। तो हम जब कोई लॉजिक देते हैं तो लॉजिक में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी का लॉजिक कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो समुद्र की बूंद की जो फिलॉसफी है वो यहाँ पे नहीं ठीक है। तो अगर हम जो ये फिलॉसफी देखते हैं कि समुद्र की बूंद है मिल जाती है, तो गंगा का जो पानी जब समुद्र मिलता है तो गंगा की जो जीव है क्या वो जाके मिल जाते हैं? नहीं, दोनों का एग्जिस्टेंस रहता है। जैसे एक हरे पेड़ में दो तोते हैं, दूर से देखने में लगता है जाके मिल गया, लेकिन आप अगर पास जाके देखेंगे तो क्या देखेंगे? शास्त्र चक्षु, मैंने वर्ड यूज किया ना, ज्ञान से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ईश्वर और भक्त का जो है अलग अलग एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है। जैसे यहाँ पे रहता है, वैसे जब वो भगवत धाम जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, तब भी उन दोनों का एग्जिस्टेंस बना रहा है। तो इस संसार में बता रहे हैं, लेकिन जो हमें ज्ञान दिया जाता है उन ज्ञानों में दूषण है, भौतिक दूषण होता है, यही सब भौतिक दूषण है। हम भगवान बन जाएंगे, हम तपस्या करेंगे तो हम भी ईश्वर बन जाएंगे, है ना, भगवान के समान ही तो भोगने हम आए हैं इस दुनिया में। तो ये सब कितने इल्यूजन है। तो आप देखते होंगे, जैसे आज तक आपने जितनी भी फिलॉसफी हमने स्कूल कॉलेज से पढ़ी, जैसे पढ़ा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लैकमार्क की पढ़ी हमने, डार्विन थ्योरी पढ़ी है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना, और फिर हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है, म्यूटेशन थ्योरीज। इन सब थ्योरी में क्या बताया जाता है? यही कि जीव और प्रकृति का क्या संबंध है, कि जीव जो है वो प्रकृति को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, और करता भी है ना, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में पहले बताया है कि परा और अपरा दो शक्ति, जीव जो है वो परा शक्ति है, ग्रेटर है, और ये प्रकृति जो है ये अपरा है, ये निम्न है। तो उच्च चीज निम्न को कंट्रोल कर सकती है ना, इसीलिए देखिए हम प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। हमें ठंड लगती है तो हम हीटर बना लिए हैं, गीजर्स बना लिए हैं, है ना, और हमें ठंडा चाहिए तो हमने फ्रिज बना रखा है, और भी बहुत सी चीजें बना के रखी हुई है ना। तो हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें क्या लगता है कि हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। आप प्रकृति के कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास, हम घास की एक तिनका भी नहीं बना सकते। नोबडी कैन मेक इट। अभी कोविड इतनी बड़ी महामारी आई है, आप सबने बिल्कुल अभी प्रत्यक्ष हमने बहुत से एग्जाम्पल सीखे कि कोविड क्या डॉक्टर्स को नहीं हुआ, या डॉक्टर नहीं मरे, साइंटिस्ट नहीं मरे, बड़े बड़े जो नेता हैं वो नहीं मरे? क्या भेद किया प्रकृति ने? और क्या हमारी सारे प्रयासों ने रोक लिया मृत्यु को? नहीं, हम कुछ हद तक कर सकते हैं। तो ये सब अब थोड़ा थॉटफुल होके हमें ये सब चीज सोचना चाहिए कि जो हमारा जितना भी ज्ञान है, प्रत्यक्ष
प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा उनमें दूषण होता है, क्योंकि ये इंद्रियों से लिया जाता है और इंद्रियां सीमित है, मोहित है, त्रुटि करने की आदत है और ये हमेशा धोखा देते हैं। तो हम कैसे परफेक्ट नॉलेज दे सकते हैं? लेकिन भगवान जो है ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, एब्सोल्यूट पर्सनालिटी है भगवान, एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अभी आप ज्ञान देखिए, भगवान अभी अब जब ज्ञान देंगे और ज्ञान देंगे तो आपको और क्लियर होगा कि भगवान क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो कितना डिटेल में भगवान ज्ञान देंगे और ये ज्ञान आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप प्रकृति को अच्छे से समझिए। जब हम समझ लेंगे तो हम प्रकृति के साथ डीलिंग भी अपनी ठीक कर लेंगे कि हमें प्रकृति से कैसे डील करना है। तो यहाँ पे फिर भगवान बता रहे हैं, देखिए कि जिस संसार में हमको क्या लगता है, जिन लोगों को चिन्मय आकाश का, सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन, जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं होता वो मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। हम भगवान से जाके मिल जाते हैं, फिर हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है ना। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी, क्योंकि हमने पढ़ा था ऊर्ध्व मूल शाखा। ये जो भौतिक जगत है ये प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। तो अगर आध्यात्मिक जगत में विविधताएं नहीं होंगी, है ना, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे होंगी, परछाई में कैसे होगी? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विविधताएं हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हम जाके मिल जाते हैं और कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान है, भगवान की लीलाएं हैं, है ना। हमने कितनी चीजें पढ़ी, कितने तरह के प्राणी हैं, वृक्ष हैं, भगवान बहुत पूरी विविधताओं से भरी हुए है, इसीलिए वहां पे आनंद है। लेकिन मायावादी क्या सोचते हैं कि जो इनसे परिचित नहीं है, कभी नॉलेज पढ़ाई नहीं, कभी शास्त्र पढ़ाई नहीं, कभी हमें गुरु परंपरा से श्रवण करने का मौका ही नहीं मिला, तो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज एक्चुअल में होता ही नहीं है। इसलिए हम इन तरह की धारणाएं बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, इस प्रकार जो आध्यात्मिक गुण उत्पन्न, लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन, जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वो भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। लेकिन वास्तविक जगत क्या है? चिन्मय आकाश। ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो आत्मा का नेचर क्या है, उसका भगवान के साथ क्या संबंध है? तो मैं अगर जड़ नहीं हूं तो मैं जड़ जगह पे कर क्या रहा हूँ प्रकृति में, व्हाट आई एम डूइंग हियर, और मुझे क्या करना चाहिए। ये सब ज्ञान धीरे धीरे जीव को होता है तो उसका सिलेक्शन बदल जाता है। जैसा मैंने पढ़ा था, हम लोग ने अभी रिवाइज किया था 13.22, भुंजते, भोगने की इच्छा के कारण जीव जो है वो इस प्रकृति में दुख पा रहा है। तो उसका जो चॉइस है वो चेंज हो जाता है। ज्ञान जो है वो क्या करता है, हमें अवेयर करता है, जागृत करता है ना। उसके बाद हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है, स्वीकार करते हैं, ओ ये ऐसा है क्या, हमको ऐसा करना। फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद परिवर्तन आता है, चेंज विल कम। तो ज्ञान 3 एस्पेक्ट पे काम करता है। पहले होता है जागृति आती है, ज्ञान के द्वारा आती है, उसके बाद हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद चेंज आता है। दीज 3 प्रोसेस। तो जब हमें ये पता चलता है कि आज तक जो मैंने जीवन जिया उसमें जो नॉलेज मिल रहा था वो सब अधूरा नॉलेज और फॉल्स नॉलेज है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब हम सर्वश्रेष्ठ नॉलेज ले रहे हैं तब फिर क्या होता है, हमारी चॉइसेस बदल जाती है। तो हम ये पढ़ते हैं कि जब हम से रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारा उद्देश्य होता है, धन कमाना और रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं, भगवद गीता हमें बताते हैं कि रोटी कपड़ा मकान हमारा उद्देश्य नहीं है, धन कमाना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है भगवान के साथ अपना आत्म साक्षात्कार डेवलप करना। हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से किस प्रकार की सेवा की जाती है। तो अगर मैं अभी आप लोगों से कहूं, आप लोग कभी खाली बैठिए तो सुबह से लेके शाम तक का अपना मोटा मोटा एक्टिविटीज लिखिए भक्ति में आने से पहले, तो आप देखेंगे शायद 1-2 एक्टिविटी आपकी आध्यात्मिक होगी, आपकी ज्यादातर एक्टिविटीज जो है वो भौतिक है। तो हमें नॉलेज नहीं है, हम नॉलेज कहाँ से ले रहे हैं, हम नॉलेज जो ले रहे हैं वो भौतिक जगत से ले रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, रोटी कपड़ा मकान जो है ये हमारे जीवन का एम है, इसलिए हम अपना पूरा लाइफ उसमें लगा देते हैं।
लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं ये तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हारा आत्म साक्षात्कार, रियलाइजेशन, ये जीवन का उद्देश्य है। और यकीन मानिए अभी तक किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में ये नॉलेज नहीं दिया गया, कहीं भी ये नॉलेज नहीं बताया जाता, तो जीव समझेगा कैसे? आप देख सकते हैं कि आप कितने भाग्यवान हैं। कोई इंटेलिजेंट होता, मतलब यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है कि आप ये भगवत ज्ञान ले रहे हैं। कितना रेयर ये ज्ञान है ना। आगे चलते हैं तो हम अब सेक्शन 3 और 4 पढ़ेंगे साथ में। इसमें भगवान बताते हैं कि प्रकृति के साथ जीव का संपर्क क्या है। तो ज्ञान भगवान ने बता दिया, उसका बता दिया कि इसको प्राप्त करेंगे तो आप परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, मेरे जैसा स्वभाव प्राप्त कर लेंगे। तो अब भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये ज्ञान क्या है। तो अब भगवान फर्स्ट समझा रहे हैं कि प्रकृति के साथ जीव का क्या कैसे संबंध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसमें काफी चीजें टेक्निकल है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग साथ देंगे तो, आप लोग साथ हैं मेरे, प्लीज रेज योर हैंड्स। थैंक यू। थोड़ा सा ये ज्ञान सेक्शन है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से लेंगे, यू एंजॉय इट। दिस इज माय फेवरेट सेक्शन। 14 चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे नॉलेज मिले जिससे मुझे अपनी चॉइस बदलने में बहुत बहुत सहयोग मिला। और अगर आप ये जो ज्ञान वाला जो सेक्शन है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत के सिद्धांतों को और अच्छे से अपना आधार, इसको आधार बनाकर समझ पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका सिद्धांत ठीक से नहीं है तो आप वैष्णव फिलॉसफी समझने में बहुत बहुत से मिस्टेक्स करेंगे, है ना। तो इसलिए इस ज्ञान को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वैष्णव को आना ही चाहिए। ये सब फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और किसी से हम जब बात करें तो उनसे गुस्सा हुए बिना या उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव देखे बिना हम समझा सकते हैं। जब हमारे पास नॉलेज होता है तो तब हम लोगों को अलग अलग एस्पेक्ट्स पे समझा सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं। अदरवाइज हम उनसे उलझते रहेंगे और फिर ऑफेंस करते रहेंगे, है ना। तो जो ज्ञानी होता है या जिसको अच्छे से नॉलेज होता है, वो व्यक्ति जो है हर बात को एक्सप्लेन कर सकता है। और जब, जैसे कि मैंने अभी एक सिद्धांत आप लोगों को बताया कि समुद्र की एक बूंद है वो मिल जाती है, तो इसको कैसे रूप गोस्वामी ने बताया कि समुद्र के, ये तो ऊपर है समुद्र का पानी, समुद्र के नीचे जो जीव होते हैं वो भी तो जाते हैं, वो क्या मर्ज हो जाते? आप आंसर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। 2 तोते हैं, वो जाके बैठ जाते हैं हरे पेड़ में, तो दूर से आपको लग सकता है कि वो मर्ज हो गए, लेकिन वो मर्ज नहीं। तो वैष्णव फिलॉसफी इज वेरी प्रैक्टिकल, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं थर्ड श्लोका। मम योनि महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ दधामि अहम् संभव सर्वभूतानां तद्भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामा समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। देखिए नॉलेज है, ये सिद्धांत है, ये फर्स्ट सिद्धांत भगवान दे रहे हैं। और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस ब्रह्म को मुनि लोग प्राप्त कर रहे हैं, उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म रियलाइजेशन। भगवान क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्म का जो स्रोत है वो कौन हूं? मैं हूं। यहाँ भगवत गीता में अर्जुन के समक्ष अगर भगवान ये कह रहे हैं कि मैं हूं, तो मैं कौन है यहाँ पे? कृष्ण, है ना। भगवान जब किसी को कह रहे हैं मैं, तो मैं मतलब भगवान ऐसा अपने आप को खुद कह रहे हैं ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो ब्रह्म है इसका जो स्रोत है, ये उत्पन्न कहाँ से होता है? ये मेरा है, ये मेरे बॉडी की इन्फल्जन है, ये मेरे शरीर की आभा है, ये ब्रह्म, और कुछ नहीं है। और क्या बता रहे भगवान कि मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता, है ना। गर्भ में भगवान ऐसे लेटे हुए हैं। विष्णु अवतार जो है हमने पढ़ा होगा, क्षीरोदक्षाई, कारुणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। तो भगवान ऐसे लेटे हुए हैं और अपने गर्भ में ब्रह्म को, यानी पृथ्वी या पृथ्वी तत्व, 24 तत्व, जो भी चीज होता है भगवान के गर्भ में रहता है। इसका बहुत अच्छे से डिटेल वर्णन आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे, 3rd कैंटो में। कपिल मुनि और देवहूति की शिक्षा है, बहुत डिटेल में पूरा बताया गया, एक एक चीज डिटेल में बताया गया।
तो फिर भगवान बताते हैं कि ये जो प्रकृति है इसको मैं गर्भस्थ करता हूँ ब्रह्म को, और इसी के कारण सबका जन्म, जितने भी जीव हैं उनका जन्म हो पाता है। देखिए, और माता पिता क्या सोचते हैं, हमने जन्म दिया है बच्चे को। हम सब सोचते हैं ना, जब हमें नॉलेज नहीं होता कि हम इसको उत्पन्न करने वाले हैं, है ना, ये हमारे थ्रू हमारा ये बच्चा आया है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं गर्भस्थ करता हूँ जिससे कि जन्म संभव हो पाता है। दिस इज द नॉलेज। तो आत्मा का जन्म नहीं होता ना मृत्यु होती है, तो आत्मा को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। ये अगर उत्पन्न कर सकते हैं तो भगवान के द्वारा ही जन्म, जो प्रकृति में भी अगर जन्म पॉसिबल है तो वो भगवान के कारण से। हम पेरेंट्स जो होते हैं वो माध्यम होते हैं। Parent is not a स्रोत of that particular child. उस बच्चे का स्रोत हम नहीं होते, हम जस्ट बीच में जस्ट प्रकृति के द्वारा निर्धारित एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस की एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे कि वो भगवान के पास वापस जा सके और समस्त दुखों से मुक्त हो सके। वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो भगवान की है, और हमें उनको भगवान को ऑफर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या करें, मेरी है, प्रकृति के द्वारा मैं गर्भस्थ करता हूँ और उसके द्वारा फिर जन्म संभव, सब जीव भगवान के। तो आइए इस तात्पर्य को पढ़ते हैं। Yes, somebody reads. Any Mataji can read. Hemlata Tiwari Mataji is there. Yes, Mataji is there. Yeah. Hemlata Mataji, unmute करके पढ़िए. Yes, thank you. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत् तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण का समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.1.9 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नम मात्रम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महत् ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के भगवान है। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। तो इसमें हमें एक्सप्लेन किया भगवान ने कि यह संसार की व्याख्या कि जो कुछ भी घटित होता है, हम इस प्रकृति में जो भी कुछ देखते हैं वो क्या है, दो चीज है, या तो क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है ना। तो क्षेत्र मतलब क्या होता है, ये प्रकृति। तो हमने पढ़ा है कि प्रकृति में पढ़ा है ना कि पीछे श्लोकास में कि 24 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो हम भी देखेंगे। तो भगवान कहते हैं या तो क्षेत्र है या तो क्षेत्रज्ञ है।
क्षेत्रज्ञ मतलब इस शरीर को जानने वाला। तो शरीर को जानने वाले दो लोग होते हैं, एक होती है आत्मा और दूसरे होते हैं परमात्मा, है ना। पीछे हमने जस्ट अभी पढ़ा है 13 श्लोका में। तो जस्ट ये प्रकृति और कुछ है नहीं। प्रकृति में क्या चीज है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का ही संयोग है। उसके बाद बताते हैं कि जो महत तत्व है ये ही संपूर्ण जगत का जो है वो कारण होता है। थोड़ा सा ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे दो बातें बताई गई, महत तत्व और ब्रह्म, ये शब्द बताया गया। तो ब्रह्म अवस्था जो होती है भगवान रियलाइजेशन की फर्स्ट अवस्था होती है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, है ना। तो जब भगवान के बारे में हम रियलाइज करते हैं तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या रियलाइज करते हैं? ब्रह्म अवस्था। ब्रह्म अवस्था में क्या रियलाइज करते हैं कि भगवान के स्वरूप का उनको कोई नॉलेज नहीं होता, भगवान कौन है ये भी पता नहीं होता। वो भगवान को सोचते हैं भगवान प्रेम है, भगवान लाइट है ना, प्रकाश है भगवान, उस पर मेडिटेट करते हैं। उनको भगवान के बारे में नॉलेज नहीं होता। तो ये ब्रह्म अवस्था होती है। या यहाँ पे शिल प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं महातत्व को भी ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि यही जो है सब चीज का स्रोत है। थोड़ा सा समझते हैं कि महातत्व है क्या। तो महातत्व के बारे में जो श्रीमद् भागवतम में और भी आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम एक दो लाइन में अगर इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बताइए कि समस्त भौतिक शक्ति को महत्त्व कहते हैं, यानी महत्त्व से सारी प्रकृति होती है। तो अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए प्रकृति को भौतिक प्रकृति को भगवान को उत्पन्न करना, तो भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते, दृष्टि डालते हैं। तो वहां पे प्रधान के रूप में सारे तत्व जो है वो रहते हैं, जो कि सुप्त अवस्था में रहते हैं। वो काम नहीं करते, सब चीजें हैं लेकिन कोई इंटरैक्शंस नहीं हो रहे। तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो काल रूप में उसमें प्रवेश करते हैं प्रधान पर। प्रधान में हलचल होती है काल के रूप में, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, ये होता है। तो ये महत तत्व के रूप में होता है। को महत तत्व 24 जो तत्व होते हैं ये जब सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं तो महत तत्व हो जाते हैं। सिंपल डेफिनेशन। और भी सिंपल करने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को खीर या गुलाब जामुन बहुत पसंद होगा, राइट। तो आप देखते होंगे जो खीर बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, कोई बताएगा मुझे? खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? यस, रेज योर हैंड प्लीज, जल्दी जल्दी थोड़ा, आप लोग थोड़ा जल्दी, कोई। यस, हेमलता, यस हेमलता माता जी, खीर में क्या क्या चीज चाहिए होती है? नहीं माता जी। चावल, 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 दूध, 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 चीनी, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा माता जी ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे क्योंकि भोग लगाना है माता जी को। ओके, हाँ, ड्राई फ्रूट्स है, चीनी है, एंड सम फ्लेवर, इलायची या सब, ठीक है। हाँ, ओके। ये सब चीजें हमें चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपने ये सब चीजें एक टेबल पे रख दी हैं तो ये हो गया प्रधान। अभी खीर बनी नहीं है ना, खाली चीजें रखने से खीर बन जाएगी? नहीं। तो जब कोई भी चीजें आपके टेबल पे रखी हुई है तो ये प्रधान अवस्था यानी सुप्त अवस्था में है तत्व। नो इंटरैक्शंस नहीं हो रहे। तो जब इंटरैक्शन होंगे तभी तो खीर बनेगा ना। तो इंटरैक्शन कराने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि अपने आप ही वो गैस पे चले जाएंगे और बन जाएंगे, नहीं, एक व्यक्ति होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति जो है उसको सारा गैस पे या आग पे रख के वो खीर को बनाता है। ऐसे ही होता है ना। आपके यहाँ भी ऐसे ही खीर बनती है ना, हमारे नोएडा में तो ऐसी बनती है राधा गोविंद में। आपके यहाँ ऐसी खीर बनती है? आप लोग के यहाँ भी ऐसी खीर बनती है? प्रभु जी, तुषार प्रभु जी कह रहे हैं हाँ मेरे यहाँ भी ऐसी खीर बनती है। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि शायद आप लोग कुछ अलग बनता हो, अपने आप कंप्यूटर से बन जाता हो, लेकिन नहीं, आप लोग भी, आप कोई व्यक्ति बनाता है। थैंक यू सो मच। तो एकदम आराम से समझते हैं इस सिद्धांत को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में, कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो वैसे पड़े हुए हैं सुप्त अवस्था में उसको प्रधान की, इसमें जब व्यक्ति आके हस्तक्षेप करता है फिर उसको कुकिंग करता है। तो जो कुकिंग हो के खीर बन रही है ये महत अवस्था, ठीक है। तो हम 24 तत्व देखते हैं। तो हमने देखा कि 24 तत्व में क्या क्या चीजें होती हैं। आप लोग देखते हैं 11 इंद्रियां, 10 इंद्रियां होती है ना। 10 इंद्रियां कौन कौन सी है? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, फटाफट कोई बता सकता है?
5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती है। यस समबडी, तब तक कांचनी तब तक माता जी। कांचन माता जी, यस। यस हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। यस यस माता जी। पंच ज्ञानेन्द्रिय, नासिका, नेत्र, चक्षु, जिह्वा और स्पर्श। और नेत्र एंड चक्षु बोथ आर सेम माता जी। हाँ, नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा एंड त्वचा, Yes. स्पर्श, Yes. ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, प्राइवेट पार्ट्स, मतलब उपस्थ उपस्थ and गुदा। गुदा एंड और एक हमारी वाणी, पंच ठीक है, कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियां हो गई, ठीक है, और उसके साथ मन, 11 इंद्रियां ये हो गई। फिर जो इनके विषय है ना, 5 विषय हो, विषय भी होंगे ना, आंखों के, कानों के। आंख का कौन बताएगा विषय? 5 इंद्रियों के 5 विषय। यस अरुण प्रभु जी। अरुण प्रभु जी, यस यस प्रभु जी, प्लीज एक्सप्लेन विषय। रूप, शब्द, Yes. स्पर्श, रूप और रस और गंध। गंध, थैंक यू सो मच। ये 5 विषय हो गए। और 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल तत्व हो गए। ओके, और 3 सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं? चेतना, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, हम जल्दी कर लेते हैं। चेतना, बुद्धि और अहंकार, तो ये सब जो मिलके 24 तत्व होते हैं, और 25वां तत्व जो होता है काल होता है। तो जब ये इंटरैक्शन नहीं करे, तो देखिए भगवान जब इंटरैक्शन करते हैं तब ये चीजें क्रिएट होती हैं या इनमें इंटरैक्शन होता है। यानी बनने के बाद भी इसमें इंटरैक्शन नहीं हो सकता अगर भगवान ना हो। तो कैसे भगवान कारण है, तो शब्द भी पता होना चाहिए। प्रधान होता है, प्रकृति होती है, महातत्व होता है। ये तीनों की डेफिनेशन है। मैं बाद में आप लोग को ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगी ताकि आप लोग देख सके। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हैं 3.32.29, तीसरे स्कंद के 32 चैप्टर के 29 श्लोक में बताया गया है। और 3.26.10 तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 10वें श्लोक में 3.26.10 लगातार कपिल मुनि ज्ञान दे रहे हैं माता देवहूति को। फिर बताते हैं कि ये जो महत्त्व जो है, ये जब एक्शन में आ जाता है तो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। क्या क्या पार्ट होते हैं? पहला तो होता है सात्विक अहंकार, यानी वैकारिक भी कहते हैं इसको। इसी के द्वारा मन उत्पन्न होता है। महत्त्व महत्व जनरली मोटा मोटा तमोगुणी होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन लिखा है। और दूसरा जो पार्ट इसका डेवलप होता है वो तेजस। इसमें जुनून या राजसिक रजोगुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण बुद्धि उत्पन्न होती है। और इनके अधिष्ठाता देव प्रद्युम्न होता है। उसके बाद तमसा, तामसिक रूप में ये अहंकार विभाजित होता है, जिससे अज्ञानता या अहंकार का जन्म होता है। ठीक है ना, इसे ध्वनि आदि तन्मात्राएं डेवलप होती है। तो ओवरऑल इनको संकर्षण जो है ये मेन अधिष्ठाता देव होते हैं। यानी इसीलिए कहते हैं ना, अगर हमको फॉल्स ईगो से बचना है तो शिव जी की आराधना करनी चाहिए, है ना। भौतिक जगत में नॉर्मल अगर बातचीत की जाती है तो ठीक भी है कि जो ओवरऑल जो है शिव रुद्र जो है या शिव जी है, वो मिथ्या अहंकार को हमारे दूर करते। तो व्हाट इज मिथ्या अहंकार? कि मैं ये शरीर हूँ, ये मिथ्या अहंकार, और मैं भगवान का अंश हूँ, उनका शाश्वत दास हूँ, ये रियल ईगो है। यहाँ हमें पहुंचना है, ज्ञान मिल रहा है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि महत्त्व ही समस्त ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। अब आपको समझ में आ रहा है कि महत्त्व ही, ये 24 तत्व रहेंगे तभी तो कुछ बनेगा। इसलिए ये जो महत्त्व है ये ही संपूर्ण ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड जो है इसमें जितनी भी चीजें बनती हैं ये इन्हीं तत्वों के द्वारा बनती हैं। और इन तीनों को धारण कौन करता है? भगवान करता है ना। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि इसी में प्रकृति आती है और इसके 3 गुण होते हैं, जिसको कभी कभी ब्रह्म भी कहते हैं। और इन सबको धारण कौन करते हैं? भगवान परम पुरुष। किसी को कोई प्रश्न है या क्लियर हुआ? तो टेक्निकल था, मैंने कोशिश किया कि इसको सिंपल वे में समझाएं।
अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे जो लोग होते हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे देखते हैं कि जो धान का हरे कृष्ण माता जी। ओके प्रभु जी, श्रीकांत प्रभु जी। जी जी माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो एक बार और रिपीट कर सकती मैम, प्रकृति से लेकर के, प्रकृति से जो गुण उत्पन्न होते हैं, प्रधान तत्व जैसे आपने बताया। आप रीड करिए, मैं हम उसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप रीड कीजिए जहां आपको डाउट है, जो लाइन में आपको डाउट है रीड कर दीजिए। नहीं नहीं माता जी, अभी आपने बताया ना प्रकृति से जो उत्पन्न होते हैं रजोगुण तमोगुण, फिर उसके बाद आपने बताया उनके अधिष्ठाता देव, फिर आपने बताया मिथ्या अहंकार के बारे में। ये सब महत्त्व को मैंने एक्सप्लेन किया कि महत्त्व जो होता है वो कैसे कैसे काम करता है। महत्त्व क्योंकि 24 एलिमेंट जो है वो मिक्स हो गए, तो फिर महत्त्व 3 अहंकार में आगे जाता है। ये सब श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, इसमें नहीं वर्णन है, लेकिन मैंने एक नॉलेज के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया। इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, आपको केवल एक लाइन जानने की जरूरत है कि महत्त्व संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण होता है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ महत्त्व। ठीक है, मतलब सिंपल में समझिए। मैंने थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया कि आप जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे 3rd कैंटो तो आप इसको अच्छे से समझ सकते। एनीथिंग एल्स? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे फिर भगवान जो है शिल प्रभुपाद जो है एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि कैसे सब चीजें भगवान से आती हैं, लेकिन दिखता है कि प्रकृति कार्य करती, भगवान नहीं दिखते, है ना। सब कुछ कैसे दिखता है? प्रकृति का। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी क्या सोचते हैं कि सब कुछ सूर्य से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सूर्य के पास इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? इसका आंसर नहीं, इसका आंसर वैदिक शास्त्रों में है। तो हम समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो उदाहरण क्या है? बिच्छू और उसके अंडे। तो हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है छोटे से, जैसे खेत है, देखिए धान का खेत है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, खूब ढेर सारे बिच्छू निकल रहे हैं। बिच्छू निकलते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि ये जो धान है इसी से बिच्छू निकल रहे हैं, लेकिन धान बिच्छू को उत्पन्न नहीं कर सकता। धान में किसी बिच्छू ने अंडे देके रखे हैं, देखिए व्हाइट कलर के यहाँ पे अंडे, इन अंडों से ये बिच्छू निकल रहा है। देखिए यहाँ निकला, फिर यहाँ आ रहा है ना। यहाँ पे ये समझना होगा। उसी तरह से यहाँ पे समझना होगा कि भौतिक प्रकृति जो है वो जीव को उत्पन्न नहीं करती है, भगवान के द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं। अंडे हैं तो बिच्छू निकल रहा है, धान कारण नहीं है। धान से निकल रहे तो हमें भ्रम हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल एनालॉजी, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आंसर में भी आपके होगा समझाने के लिए। तो बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न होता है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं होता। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए हैं। उसी तरह भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती, बीज भगवान के द्वारा होता है और प्रकृति से उत्पन्न होता प्रतीत होता है। और जीव को अलग अलग योनियां कैसे मिलती हैं? अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने बार बार एक्सप्लेन किया। 13.22 भुंजित, भोगने की जो इच्छा होती है जीव की, उसके कारण उसकी सत असत योनियां प्राप्त होती है। फिर भगवान जो है बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान ने थर्ड में हमने एक्सप्लेन किया कि भगवान प्रकृति को कैसे गर्भस्थ करते हैं। तो भौतिक प्रकृति यानी महत्त्व जिसमें गर्भस्थ करते हैं भगवान उसके माध्यम से, जिससे कि सभी व्यक्तियों का जन्म संभव होता है। तो प्रकृति जो महत्त्व है, क्योंकि वो निरंतर सभी स्थानों और समय में प्रसारित होती है, ये ब्रह्म भी कहलाती है क्योंकि ये प्रसारण का कारण होती है। उसके बाद चौथा जो श्लोक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? एनीबॉडी वांट टू रीड? संस्कृत किसी की अच्छी हो? ओके, वरुशाली। यस। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया
भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। यस, ट्रांसलेशन। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। मैं क्या हूँ? उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? सर्व योनिषु कौन्तेय। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य के भगवान स्रोत हैं। भगवान बोले सभी योनियां, जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, भगवान कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं भगवान? सभी प्रकार की जीव योनियां मूर्तया संभवंतिया। मूर्तया संभवंतिया नहीं, उनका जन्म संभव होता है। और तासाम ब्रह्म महत योनि, इस भौतिक प्रकृति में अहम बीज पद। बीज कौन दे रहा है? बिच्छू दे रहा है ना। बिच्छू, आपने एग्जाम्पल देखा, बिच्छू से बिच्छू आ रहे हैं। भगवान से जीव आते हैं, धान से जीव नहीं आते हैं। प्रकृति तो माध्यम बनती है। तो ये एक दूसरा सिद्धांत है, दूसरा नॉलेज है ना, कि हम सब किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तभी संतुष्ट और सुखी हो सकते हैं। हम जिसके पार्ट है उसी से सेवा करेंगे तभी आप कुछ भी सेवा कर लीजिए, किसी की भी सेवा कर लीजिए, डेमी गॉड्स की भी सेवा कर लीजिए, देवताओं की भी सेवा कर लीजिए, तब भी आप संतुष्ट नहीं होंगे जब तक आप भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सारे भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है, ऐसे जीव केवल इस लोक में नहीं अपितु प्रत्येक लोक में है, सर्वोच्च लोक में भी है, यानी ब्रह्मा तक। तो जीव सर्वत्र है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा नहीं कि जीव जो है, जैसे बहुत से लोग पहले जो साइंटिस्ट वो बिलीव करते थे कि जो सन है, क्योंकि वहां पे इतना अग्नि है, वहां पे कोई जीवन नहीं हो सकता, या बहुत ठंड है तो वहां जीवन नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने समुद्र के अंदर बहुत अंदर तक उनका जाना हो पाया तो उन्होंने पाया कि वहां बहुत से जीव हैं जो बहुत बहुत ठंड में कई -डिग्री टेम्परेचर में भी सरवाइव करते हैं। और बाद में रिसर्च में पता चला कि नहीं, सन में भी जीवन है। और ये बात तो हमारे शास्त्र में बहुत पहले से बताई गई थी कि जो जीव होते हैं वो सर्वगतः हर जगह होते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर है तो हमारे पास पृथ्वी बॉडी है, इसी तरह सूरज में जो लोग रहते हैं उनकी अग्नि बॉडी होती है, जल में जो रहते हैं उनकी जल बॉडी होती है, जल प्रधान होता है, तो वो सरवाइव करते हैं उस तरह से। लेकिन हमें नॉलेज नहीं होता, हम सोचते हैं अपने हिसाब से, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि नहीं यहाँ ये चीज नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं। शास्त्र जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? जीव जो है सर्वत्र है, पृथ्वी जल अग्नि के भीतर भी है। शिल प्रपात लिखते हैं, शिल प्रपात कहते हैं ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता पिता के द्वारा प्रकट होते हैं। तो भगवान मेन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई भी बालक जन्म लेता है तो हम देखते हैं ना कि इसके नाक जो है माँ की तरह है, कान जो है मम्मी पिताजी की तरह है ना, ऐसे करके हम उसके लक्षणों को देखते हैं। उसी तरह जब मटेरियल वर्ल्ड में कोई बच्चा जन्म लेता है तो प्रकृति और भगवान दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो सच्चिदानंद जो उसका जो स्वरूप है, आत्मा है, वो भगवान के द्वारा दिया जाता है। और प्रकृति के द्वारा क्या दिया जाता है? सारा जो बॉडी फीचर्स है ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो माता पिता दोनों के लक्षण हमें जीव में पाए जाते हैं, है ना। देखा होगा ना आपने, बच्चे जन्म लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, आंखें ऐसी हैं, पापा की तरह है, ये मदर की तरह है। उसी तरह जो नॉर्मल, थोड़ा समझाने की दृष्टि से हम बता रहे हैं, दोनों मिक्स रिएक्शन देखते हैं। तो इस तरह पुरुष भगवान है और माता प्रकृति, इन दोनों के गुण जीव में पाए जाते। तो भगवान ने आगे जो ज्ञान दिया है वो सेक्शन में चलते हैं 5 to 9। कि भौतिक गुण किस प्रकार शुद्ध जीव को बांधते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि ये भौतिक जगत
जो है भगवान जो है भौतिक प्रकृति के माध्यम से, महत्त्व के माध्यम से जीव को उत्पन्न करते हैं। और भगवान बता रहे हैं मैं ही बीजप्रद पिता हूँ, मैं सबको उत्पन्न करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार भौतिक गुण जो है जीव को बांधते। 5वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सत्वम रजः तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निभ्यन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। कोई पढ़ेगा इसको? यस यस माता जी पढ़िए। भौतिक हरे कृष्णा माता जी। यस यस प्लीज पढ़िए। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सत्व, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। तात्पर्य पढ़ो। यस यस प्लीज। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों में है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। और यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को महाबाहु कहा है। महाबाहु कहने के पीछे रीजन क्या है कि तुम तो गुणातीत हो अर्जुन, यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो जब जीव प्रकृति में संसर्ग में आता है तो इन गुणों में बंध जाता है। जीव जब भोगने के लिए इस दुनिया में आता है तो क्या होता है, इन गुणों में बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है। सतोगुण का जो बंधन क्या है वो देखते हैं। श्लोका पढ़ते हैं। तत्र सत्वम। हमारे पास टाइम आई थिंक कितना है पार्थसारथी प्रभु? आई थिंक माता जी 8:30 तक है माता जी बस। आई थिंक 20 हो रहा है ना, 8:20। यस 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। ओके थैंक यू सो मच। तो हम 10 मिनट्स में आज ये पढ़ लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सत्वम, सतोगुण जो है, तत्र सतोगुण के बारे में हम देखते हैं कि तत्र सत्वम निर्मला प्रकाश कामा तत्व सर्वत्व निर्मलवाद प्रकाशम अन्यायम सुखम संगेन बंधाति ज्ञाना संगेन च अनघा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तत्र सत्वम निर्मला, निर्मलवाद यानी सत्व, सतोगुण जो है ये तीनों गुणों में शुद्धतम, सबसे शुद्ध होता है। और कैसा है? प्रकाश, प्रकाश प्रदान, प्रकाशम अन्नायम, और ये प्रकाश प्रदान करने वाला है और पापों तथा कलेशों से मुक्त कराने वाला है। उसके बाद क्या है? सुख संगेन बंधानी ज्ञानेन संगेन च अनघा, कि इस गुण में स्थित लोग क्या 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 प्राप्त करते हैं? सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इसमें परपोर्ट लिखा कि सतोगुणी को ये समझना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो सतोगुणी जो लोग होते हैं ये प्रकृति द्वारा जो होते हैं, बद्ध होते हैं। कोई सुखी है, कोई कर्मठ है, कोई असहाय। इस प्रकार मनोभाव की प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण। और भगवत गीता में बताया गया है कि जो सतोगुणी लोग जो होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं अन्य गुण की अपेक्षा। और सत्यगुण पुरुष भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करता क्योंकि उनके पास भौतिक ज्ञान की प्रकृति की सूझ होती है, वो बुद्धिमान होते हैं। और इसमें बताया गया है कि लेकिन वास्तव में क्या होता है, अधिक ज्ञान और सुख का जो ये भाव है यही उनके बंधन का कारण है। सतोगुण के जो लोग होते हैं अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होते हैं, प्रकाश प्रदान करने वाले होते हैं और लगभग पापों से मुक्त होते हैं। लेकिन इस गुण में जो उनको जो सुख मिलता है और जो ज्ञान होता है उससे वो बंधे रहे। तो अधिक ज्ञान और सुख से वो जो रहते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक लोग होते हैं, श्री प्रभुपाद ने एग्जाम्पल, वैज्ञानिक और दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं तो अपने आविष्कारों के द्वारा, बाकी चीजों के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने कष्टों को कम कर लेते हैं, भौतिक कष्टों को वो कम कर लेते हैं। लेकिन उनका रहन सहन जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो सुख, जब किसी का अच्छा घर होता है तो वो भगवत रियलाइजेशन के लिए ब्रजमंडल परिक्रमा में थोड़ी जा सकता है या पद यात्रा थोड़ी करेगा क्योंकि उसमें बहुत कष्ट है।
है ना। तो वो क्या करता है, वहीं रहेगा। तो सुखी जो सतोगुणी जो लोग होते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं, उनके पास सुख होता है, तो वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं। और क्या होता है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज होती है, तो उस फैसिलिटीज को छोड़कर वो नहीं जाना चाहते, तो उस सुख से बंधे रहते हैं, इस साक्षात्कार नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ प्रभुपाद देखिए बहुत सुंदर लास्ट लाइन लिखा है, इस प्रकार उनकी मुक्ति या वैकुंठ जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। देखिए ये अगेन एक बहुत सुंदर ज्ञान है। जनरली लोग सोचते हैं कि जो सत्वगुणी ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक जगत में अगर आप ज्ञान देखेंगे, अगर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो लोग सोचते हैं कि हमें सत्वगुणी होना चाहिए, देवता की पूजा करनी चाहिए, है ना, दान पुण्य करना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, और वो पाप भी नहीं करते हैं। लेकिन वो लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो अपने आप को बहुत अहंकार रहता है कि मैं सबसे बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं ये सब ये नहीं कर पा रहे हैं, देखिए मैं कितने अच्छे से ये सब चीजें कर पा रहा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो उनको यही गुण बंधन से बांधता है। और दूसरा जो है, यानी देखिए इसमें 3 चीजें हो गई कि उत्तम है, बाकी गुणों से प्रकाश प्रदान करने वाला है, कलेश से मुक्त कराने वाला है, सुख और ज्ञान के भाव से बांधने वाला है, और उसमें व्यक्ति को पाप कर्म से भी मुक्त रहता है, लेकिन ये सुख और ज्ञान के भाव से बांध देता है। ठीक है। तो रजोगुण, तो जब सतोगुण का ये बंधन है, तो फिर रजोगुण तमोगुण के बारे में क्या कहा जाए। तो आइए देखते हैं रजोगुण के बारे में भगवान क्या कहते हैं। रजो रागात्मका बुद्धि तृष्णा संग समुद्भव तानि बंधानि कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो यहाँ पे जुनून बहुत होता है, तृष्णा, जुनून और तृष्णा होती है। तो उसकी विशेषता क्या है, तृष्णा कैसी होती है, स्त्री पुरुष आकर्षण होता है रजोगुण में, और इसके कारण क्या होता है, जीव में बहुत आकांक्षाएं होती हैं इंद्रिय तृप्ति करने की। इंद्रिय तृप्ति अगर करनी है व्यक्ति को, तो कठोर संघर्ष करना पड़ता है। तो इच्छा होती है, आसक्ति होती है, तृष्णा होती है, जो कि जीव को सकाम कर्मों में ही बांध देते हैं, और ये अगेन भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं इस दुनिया में रजोगुणी होते हैं। स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए फिर वो कठोर संघर्ष करते हैं। उनको सुंदर स्त्री चाहिए, घर चाहिए, परिवार को सुखी बनाना है, तो क्या करना होगा, कठिन श्रम करना होगा। उनको अगर आप बुलाइए कि आप भक्ति शास्त्री कर लीजिए, या मंदिर आ जाइए, या इस प्रोग्राम में आ जाइए, तो उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो कहाँ बिजी होते हैं, काम में। अगर आप लोगों से पूछे तो बोलते हैं काम में बिजी। यदि सत्वगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, तो रजोगुण में क्या कहा जाए, शिव कृपा। और जो तीसरा गुण है तमोगुण का बंधन, वो हमें अज्ञानता और मोह से बांधता है ना। और इसके इस गुण का प्रतिफल क्या है, पागलपन, आलस और नींद, है ना। तमः तु अज्ञान जमः विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस निद्रा भी तत् निर्बंधी भारत। तो ये सत्वगुणी के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें अज्ञानता होती है जीव को, लोगों को पता नहीं होता क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति जो है पागल की तरह धन संग्रह करते हैं, और अपने आत्मा का कोई चिंता नहीं करते, और अपने पागल में वो आध्यात्मिक जगत का कोई भी उन्नति नहीं करते, और क्या होते हैं, आलसी होते हैं, और उनकी कोई रुचि भी नहीं होती है आध्यात्मिक जगत में। रजोगुण में तो कम से कम रुचि होती है, इनकी कोई रुचि भी नहीं होती, कोई सक्रिय नहीं होते, आलसी होते हैं, कुछ नहीं करते। और क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा सोते हैं, दिस इज द लक्षण। नींद, और 6 घंटे की नींद पर्याप्त नहीं होती, ऐसे व्यक्ति 10-12 घंटे सोते हैं। इसके कारण उनके अंदर क्या होती है, सदैव निराशा होती है, और मादक द्रव्यों का भी वो सेवन करते हैं, जिसके कारण उनका ज्ञान बिल की तरह आच्छादित हो जाता है, पूरी तरह अज्ञानता में जीवन बीतता है। तो फिर भगवान 9वें बताते हैं कि सत्वम सुख संजायते रजस कर्मणि भारत ज्ञान आवृततमः प्रमादे संजयति उतः। हे भरत, सत्वगुण सुख को बांधता है, और रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, और हमें समझने के लिए भी समझना चाहिए कि सत्वगुण सुख से बांधता है ना। मैंने बताया ना कि उनको फैसिलिटी मिल जाती है, वो वहीं रहना चाहते हैं, उन्हीं घर में, उन्हीं
जगह रहना चाहते हैं, क्योंकि वो सुख से बन जाता है। और रजोगुण जो है सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण जो है क्या करता है, वास्तविक ज्ञान को थक देता है और पागलपन से बांधता है। तो इस तरह जो जीव है बंधन में पड़ जाता है। रजोगुण तमोगुण, सारांश क्या है कि सत्वगुण सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से, और तमोगुण का ज्ञान आवृत्त हो जाता है तो वो पागलपन से बांध देता है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि क्या ये गुण जो है ऐसा है कि कोई सत्वगुणी है तो सत्वगुणी रहता है, रजोगुणी है तो रजोगुणी रहता है, तमोगुणी है तमोगुणी रहता है? नहीं, भगवान बहुत ही सुंदर नॉलेज दे रहे हैं कि ये जो गुण होते हैं ये क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ये स्पर्धा चलती रहती है इनके अंदर कि सत्वगुणी जो है रजोगुणी, जब सत्वगुणी में कोई रहता है तो रजोगुणी चाहता है कि उसमें प्रवेश कर जाए, है ना। तमोगुणी कोई रहता है तो तमोगुणी जो है वो संघर्ष करके फिर रजोगुणी में बन जाता है। तो हमेशा ये संघर्ष चलता रहता है इन तीनों में, एक स्थिति नहीं रहती। ऐसा नहीं कि कोई सत्वगुणी ही रहता है हमेशा, ऐसा नहीं, रजोगुणी भी आता है, तमोगुणी भी बनता है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमः च एवं तमः सत्वं रजः तथा। हे भरतकृत, कभी कभी सत्वगुणी रजोगुणी तथा तमोगुणी को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुणी सत्वगुणी को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्वगुण रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता है। ये नॉलेज समझना बहुत जरूरी है कि नॉलेज क्या है कि ये जो गुण हैं ये बदलते रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि ऐसे स्टेज चलता है की तरह, तो एक हाई आता है फिर लो आता है, फिर हाई आता है फिर लो आता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो ये नॉलेज होने से हमें पता चलता है कि ये जो गुण की जो वेव्स हैं, मान लीजिए हम अर्जेस के द्वारा जो कैरी ओवर हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ा है वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो हम सत्वगुणी, हम तो दिव्य सत्वगुणी बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम मोड्स के द्वारा वापस पीछे खींच लिए जाते हैं, रजोगुण के द्वारा खींच लिए जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि अगर हम प्रार्थना करें और थोड़ा संयम रखें तो ये रजोगुण का जो वेग है ये डिक्रीज भी होगा, क्योंकि गुण जो है एक पे नहीं रहते, ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। दिस इज द नॉलेज। तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, अर्जेस को अपने कंट्रोल करना, वेग को कंट्रोल कर सकते हैं, हम गलत आदतों को सुधार सकते हैं, हैबिट चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर तमोगुणी बातें हैं तो ये तमोगुणी हमेशा नहीं रहेगा, अगर हम चाहें तो हम सत्वगुणी बन सकते हैं, और इस गुणों से पार अगर हो जाए तो दिव्य शुद्ध तत्व को हम एक्सेप्ट कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए रजोगुणी और तमोगुणी जो है और सत्वगुणी है, इन तीनों में स्पर्धा चलती रहती है। यहाँ पे बताया अतः अथवा चाहे, पैराग्राफ देखिएगा लास्ट टू 1 2 3 4 5 7 लाइन। अथवा कोई चाहे तो वो सत्वगुणी को विकसित करके रजोगुणी तथा सत्वगुणी को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के तो 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो सत्वगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, वो इसे लांघकर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है। ये लाइन प्रभुपाद बताए कि हमारा लक्ष्य ये 3 गुण नहीं है, हमारा लक्ष्य है शुद्ध सत्वगुण को प्राप्त होना। तो हम कर सकते हैं। जनरली आप लोगों के सुना होगा कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान लेते हैं तो हम क्या से हैबिट्स कैन नॉट बी चेंज, हैबिट्स को चेंज नहीं किया जा सकता, मेरी ये आदत है। यहाँ हमारे शास्त्र बता रहे हैं हैबिट्स कैन चेंज, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा आपने अडॉप्ट किया है। दिस इज नॉट योर नेचर, इट कैन बी चेंज्ड, अर्जेस कैन बी कंट्रोल। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं तो हमें तमोगुण रजोगुण परेशान करते हैं। ऐसे कई अर्जेस होते हैं, जो वासनाएं होती हैं वो बीच में आती हैं, भक्ति करने में बाधा डालती है। तो हमको लगता है नहीं, इनसे विजय मैं नहीं पा सकता। आप पा सकते हैं, आप हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पहले, हमें मटेरियल वर्ल्ड में आदत होती है कुछ भी है हम खा लेते हैं, कुछ भी मिलता है जस्ट हमारे इंद्रिय तृप्ति के, है ना। फिर हम भक्ति में आते हैं तो बताया जाता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वी हैव टू ऑफर, भगवान को ऑफर किया जाता है, भोग दिया जाता है, फिर उनका हम प्रसाद पाते हैं।
तो अब इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जब हमारी कोई पसंदीदा चीजें मार्केट में मिलती होती है तो वी कैन नॉट कंट्रोल, वी जस्ट गो एंड बाय एंड ईट इट, हम जस्ट उसको खा लेते हैं। ऐसा है आप लोगों के साथ? कई लोगों के साथ होता था शुरू में कि जब हम भक्ति नहीं करते थे और शुरू शुरू भक्ति में थे तो कोई हमारी अट्रैक्टिव चीज होती थी, वो हमें अट्रैक्ट करती थी। तो वो अर्जिस को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये नॉलेज होता है। हैबिट्स कैन बी चेंज्ड, क्योंकि हैबिट्स एक्वायर की है हम, है ना। तो सत्वगुणी, एटलीस्ट हमें सत्वगुणी लेवल पर हमेशा रहना होगा ताकि हम शुद्ध सत्व में जा सकें। तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि तीनों गुणों में स्पर्धा चलती रहती है, और हम जो है अगर एक हैबिट मेंटेन कर ले प्रभुपाद के द्वारा बताए हुए, तो हम शुद्ध सत्व पर हमेशा रह सकते हैं, हम ज्यादा पुल आउट नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम पीछे जो हमारे जो रजोगुण है, तमोगुण है, इनमें मान लीजिए हम पुल आउट भी हो गए हैं, तो हम वापस जा सकते हैं। हैबिट्स कैन बी चेंज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। और इसीलिए भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि तीनों गुण जो है स्पर्धा चलती रहती है, इसलिए क्या समझना होगा, इस विज्ञान को समझना होगा। दिस इज अगेन नॉलेज कि गुण जो होते हैं एक समान नहीं रहते। इसलिए अगर कोई सोचते हैं कि हम बहुत भक्ति में बहुत अच्छे हैं, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, वी कैन ऑल्सो फॉल डाउन। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये तीनों गुण जो है जीव को, आई थिंक टाइम हो गया है पार्षद प्रभु, कैन आई टेक 1-2 मिनट? यस महाराज जी। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट फॉरगेट। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से गुणों में स्पर्धा चलती रहती है, और ये नॉलेज समझना बहुत जरूरी है कि स्पर्धा चलती रहती है। इसलिए हम जो है कभी भी आराम से ना बैठे, हमें हमेशा अपने आप को साधना में चेक करना चाहिए, और अगर हम अर्जिस के द्वारा पुल आउट होते हैं तो हम वापस जा सकते हैं, है ना। तो प्रश्न ये है कि जीव जो है वो इन अर्जिस से, मतलब कैसे पता चलेगा कि हम सत्वगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है? तो ये आगे के श्लोका में हम लोग इसको देखेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो मैंने जस्ट कंप्लीट किया कि सत्वगुण जो है उसका बंधन कैसे होता है, तीनों गुणों में उत्तम होता है, प्रकाश और कलेश से मुक्त कराने वाला होता है, लेकिन ये सुख और ज्ञान से बांधता है। रजोगुण जो होता है इच्छा, आसक्ति, तृष्णा और सकाम कर्म से बांधते हैं, और अज्ञानता से मोह उत्पन्न होता है, पागलपन, आलस और निद्रा इसमें होते हैं। हाँ, फिर हमने ये देखा कि किस तरह से जो गुण जो है आपस में निरंतर स्पर्धा करते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या, कौन सा गुण हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो हमको जनरली लगता है कि सतोगुण बहुत अच्छा है, रजोगुण और तमोगुण जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। तो भगवान ने इसको बनाया क्यों? तो प्रश्न, अभी हमारे समय नहीं, मैंने सोचा था कि ये आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हम इस पर करेंगे, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, तो इसमें हम आंसर पर आ जाते हैं कि एक्चुअली तीनों गुण व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सोचेंगे तीनों गुण, रजोगुण और तमोगुण का क्या करेंगे? अरे अगर हम हमेशा सत्वगुणी रहेंगे और अगर हमको कोई कार्य करना है तो रजोगुण की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें सोना है रात में तो तमोगुण की आवश्यकता पड़ेगी, एक जगह ही रहेंगे है ना, देख रहे हैं आप? तो एक जीव के लिए तीनों गुणों की आवश्यकता होती है, लेकिन यानी गुणों में प्रॉब्लम नहीं है। हम जब किसी गुण के द्वारा कैरी ओवर हो जाते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, तब हमारी प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए हमें एक पेंटिंग बनानी है, हमें तोते की पेंटिंग बनानी है, पैरेट, है ना। तो हम कुछ कलर मिक्स करेंगे और उसको ग्रीन कलर से पेंट करेंगे, तो पिक्चर बननी चाहिए ना। कलर भी चाहिए, हमें सब कलर चाहिए, ग्रीन, रेड और भी जो कलर चाहिए, हम उसको पैरेट बनाएंगे। तो पिक्चर, क्या पिक्चर हमें बनानी है, कौन सा गुण हमें लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो हमारे साथ गुरु महाराज भी थे। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज हम बहुत लेट हो रहे हैं, तो गुरु महाराज थोड़ा जल्दी, बहुत स्पीड में चलते हैं, आपने देखा होगा।
तो जो ड्राइवर थे, जिन कार के ड्राइवर थे, वो बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, देख रहे हैं कि मतलब फ्लाइट छूटने वाली है, हमें थोड़ा जल्दी करना है, हमारा फटाफट रश करके फटाफट चले गए। तो उनसे हम लोग बोले आप धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? कहे मैं महाराज के साथ हूँ इसलिए सतुगुड़ी में वॉक कर रहा हूँ। तो यहाँ सतुगुड़ी में वॉक नहीं करना है, हमें फटाफट महाराज की सेवा के लिए कार में बैठना है और उनको एयरपोर्ट छोड़ना है। वी हैव टू रश बिकॉज वी आर लेट। महाराज चले गए, लेकिन ये व्यक्ति का आंसर क्या था? आई एम वेरी सरप्राइज कि लोगों का ज्ञान जो है कितना तो यू डोंट थिंक लाइक दैट। आप अपने एक टारगेट तय करिए और फिर आप देखिए कि आपको क्या चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से हमें सभी गुणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें कैरी ओवर नहीं होना चाहिए, हमें शुद्ध सत्व में जाने के लिए प्रयास। दिस इज अ सिंपल थिंग। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कल क्लास में आगे की ओर चलने की कोशिश करेंगे। कल हम थोड़ा रश करेंगे। ओके, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक जितना पढ़ा? ओके, तो आज हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले थोड़ा सा भगवत गीता का इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद हमने देखे कि किस किस चैप्टर में किन किन भगवान ने जो मोड्स के बारे में बताया उनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने 13 चैप्टर से 14 चैप्टर का कनेक्शन देखा। उसके बाद हमने देखा किस तरह ये जो 14 चैप्टर है उसके 3 पार्ट्स हैं कि कैसे भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन होता है, गुणों द्वारा बंधन का किस तरह प्रभाव होता है और कैसे गुणातीत हुआ जा सकता है। तो हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया था कि गुणों द्वारा आत्मा का बंधन, है ना, किस तरह। आई थिंक 11 तक हमने कंप्लीट किया। ओके, इसमें दो श्लोक रह जाते हैं, ठीक है, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो गुण हमने देखा कि भौतिक गुणों के द्वारा आत्मा का बंधन कैसे हो, और हमें 2 सेक्शन कंप्लीट करने हैं, गुणों द्वारा बंधन का क्या प्रभाव है और गुणातीत कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, सभी गौर भक्त की जय, राजा पंडितनाथ की जय, पंडितपुर धाम की जय, दाई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। And I'm really sorry if